दोस्तों बाकी चेन्स की तरह चेन लिंक के नाम से बाइनेंस पर लिस्टेड है। इसका भी मेन फंक्शन जो डेटा ट्रांसफ़र है होती है उनको सरंजाम देना होता है। बट ऑफ कोर्स एक ब्लॉकचेन का दूसरी ब्लॉकचेन से जो उसका फंक्शन रहता है, जो उसका यूज़ रहता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चेन लिंक की अगर बात करें हम लोग तो एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है जो ओरेकल बेस पर काम करती है। अभी ओरेकल क्या होते हैं? ओरेकल आप समझ लें कि कंप्यूटर्स हैं, सही है, या वो सारी चीज़ें जहाँ से डेटा आपको मौसूल हो रहा होता है, जो डेटा आ रहा होता है उसको आप कंसिडर करेंगे ओरेकल। तो ओरेकल बेस पर ये एक ब्लॉकचेन है। इसका जो इंटेंशन है वो क्या है कि जितना भी ट्रांसफ़र्स हो रही होती हैं, जो डेटा ट्रांसफ़र हो रही होती है टेम्पर प्रूफ, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बदलना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी क्या होते हैं? अभी हमको मालूम है कि कभी भी आप कोई चीज़ बाय एंड सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक मुआहिदा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है मुआहिदा, तो हमें मुआहिदा तय करते हैं। और नॉर्मल मुआहिदे जो होते हैं वो वर्बल हो सकते हैं या लेट्स से कि एक डॉक्यूमेंटेड हो सकते हैं कि हम लोगों ने लिख कर किसी को उसके ऊपर साइन करके स्टैम्प करके उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको अल्टर नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पर होता है, ओपन सोर्स होता है, और ये मिलियंस ऑफ जो ब्लॉकचेन्स हैं, जो नोड्स हैं, सब के साथ शेयर होता है। और इसको चेंज करना इम्पॉसिबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने के लिए आपको हर एक डिवाइस, हर एक ब्लॉकचेन, हर एक नोड है जो पूरी दुनिया में, उसमें जाना होगा और उधर से इसको चेंज करना होगा। तो एनी हाउ इसका जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि जो ऑफ चेन इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो ऑन चेन इन्फॉर्मेशन आ गई वो तो खुद ब खुद सबके साथ शेयर हो गई। अभी जो ऑफ चेन जो इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से कि टेम्परेचर है या जो कमोडिटीज़ की या किसी चीज़ की प्राइस है, ये सारी की चीज़ें जो हैं ऑफ चेन इन्फॉर्मेशन हैं। तो इन ऑफ चेन इन्फॉर्मेशन को हमको ये ऑन चेन डालती है। जैसे वेबसाइट हो गई आपके पास, चाहे क्लाउड हो गया, चाहे डेटाबेस हो गया, SQL जिसको बोलते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ों पर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये सारी की सारी जो ऑनलाइन ब्लॉकचेन या वेब बेस्ड चीज़ें हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन उधर पहुंचाने तक का काम जो है वो चेन लिंक सरंजाम देती है। तो जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओरेकल बेस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे होते हैं, और ये सारे के सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जाते हैं चेन लिंक को, और चेन लिंक फिर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है क्लाउड्स में, वेबसाइट में या डेटाबेस में, डेटा सेंटर्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये तो हो गया रियल यूज़ चेन लिंक का, कि चेन लिंक है क्या। अभी हम इसके बात करेंगे जो ऑन चेन मैट्रिक्स हैं, या कॉइन मार्केट कैप में जाकर चेक करेंगे कि कितनी इसकी प्राइस है, ऑल द टाइम हाई क्या है, ऑल द टाइम लो क्या है, सारी चीज़ें चेक करेंगे। इसके ओवरव्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी जो इसकी करंट प्राइस है वो 6.94 है। अभी जो करंट प्राइस चल रही है ये भी अभी भी ऑल द टाइम लो से जो भी करंट प्राइस है ये ऑलमोस्ट 3577% जो है वो हाई है, ऊपर है। और अगर हम लोग चेक करें कि इसकी पूरी डायलूटेड मार्केट की कैप कितनी है, वो तो 6.95 बिलियन है। इसकी टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई है वो भी 1 बिलियन है। और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मतलब जो ऑलरेडी लोगों ने बाई कर ली, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में है, ऑलरेडी लोगों के वैलेट में है, वो 507.99 मिलियन है, जो कि लेट्स से कि ऑलमोस्ट नियरली 51 या 52% ऑफ मैक्सिमम एंड टोटल सप्लाई तो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। ये जो ICO होती है, जो इनिशियल सेलिंग होती है, वो मिनिमम प्राइस पर मिलती है। जितने भी इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, या लेट्स से कि जो प्राइवेट सेल होती है, उस टाइम में इसकी जो प्राइस, कोई भी कॉइन अपनी लेट्स से कि लॉन्च पैड पर उसने उसको लॉन्च कर दिया, तो लॉन्च पैड का मतलब होता है कि वो लोग अपने प्रोजेक्ट को तकमील करने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए वो लोग इस तरह की सेल्स करेंगे और फंड्स कलेक्ट करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा मिनिमम प्राइस, जैसे 0.12 प्राइस पर उसको सेल कर दिया। पूरे के पूरे टोकन तो सेल नहीं करते ऑफ कोर्स, वो लोग अपने टारगेट के हिसाब से, जितना उनको बजट चाहिए होता है, टोटल सप्लाई के हिसाब से चेक करते हैं। ये सेल करने से क्या होगा कि उनको इनिशियल फंड्स मिल जाएंगे। ये सारी फंडिंग, ये सारे पैसे यूज़ करके वो लोग अपने जो प्रोजेक्ट है उसको बेहतर बना सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी माइनिंग की, तो ऑफ कोर्स ये प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है, चेक कर सकते हैं कि ये वैलिडेटर्स पर काम करता है। मेन इन्फॉर्मेशन हमारे पास यही होती है कि टोटल सप्लाईज की कितनी है, ऑल द टाइम हाई प्राइस क्या थी, ऑल द टाइम लो क्या थी, उसके बाद इसका यूज़ क्या है, और उसके बाद इसका जो माइनिंग है वो फंक्शन क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क है या प्रूफ ऑफ स्टेक है। और ऑफ कोर्स जो मेन चीज़ है वो ये भी होती है कि हम लोग इसका बर्निंग मैकेनिज़्म चेक करें कि किस रेशियो से, किस रेट से इसको बर्न कर रहे हैं, क्योंकि बर्निंग हमेशा जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला फंक्शन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। जितना ज़्यादा बर्निंग उसकी ज़्यादा हो, प्राइस भी उतनी ज़्यादा ऊपर जाती है, क्योंकि अभी 21 मिलियन बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है। तो ये एक मेन रीज़न है कि बिटकॉइन की प्राइस अभी आपके पास इतनी ज़्यादा आई है, क्योंकि इस 21 मिलियन से कितने ज़्यादा कॉइन हैं जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में तो दिखा रहे हैं, बट वो कॉइन एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? कि 2009 में, 2010 में या 2011 में उन लोगों ने, जिन्होंने $5 $10 के बिटकॉइन ख़रीदे थे, उस टाइम तो उनको 1000 कॉइन या 10,000 कॉइन ऐसे मिले थे।
आज के डेट में बिलियंस के हिसाब से, लेकिन वो टाइम में उनके लिए सिर्फ $5 थे। अगर उनसे वैलेट लॉस हो गया, उनका मोबाइल लॉस हो गया, उनको पासवर्ड फॉरगेट हो गया, तो उन लोगों ने इसको रिकवर करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? कि ओनली $5 है, $3 है, $10 है, ऐसे छोड़कर उन लोगों ने इसको लेट्स से के रिकवर नहीं किया। या वो लोग के जिन लोगों ने बाई किए थे, गॉड फॉरबिडन उनकी डेथ हो गई, किसी फैमिली के मेंबर के पास या किसी बंदे के पास वैलेट की एक्सेस नहीं थी, तो वो सारे के सारे कॉइन्स जो भी है सर्कुलेशन में दिखा रहा है, बट इन रियल उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही। तो यही रीज़न है कि बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा ऊपर है। तो लिंक का अभी तक कुछ फिक्स्ड जो रेशियो है या फिक्स परसेंटेज है वो बर्निंग की, वो तो नहीं है, बट ओवरऑल ये लोग ओकेजनल बेसिस पर एक साथ में कुछ कॉइन्स जो हैं वो बर्न करते रहते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, कुछ लोगों का मानना है कि जो प्रीवियस ऑल द टाइम हाई है 50 बिलियन उसको टच कर सकती है, बट ये है कि 50 बिलियन $50 को टच करने के लिए इसकी जो मार्केट कैप है वो भी $50 बिलियन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन है, यहाँ पर हमने देखी थी। तो अगर ये $60 पहुंचना चाहता है, अगर ये $100 पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए इसकी जो मार्केट कैप है वो 100 बिलियन होगी, जब तक कि ये लोग मेजर बर्न नहीं करते या जो अपने फंड्स हैं उनको लॉक नहीं करते। तो 100 पहुंचने के लिए इसको 1 बिलियन की चाहिए, जो कि बुलिश मार्केट में पॉसिबल है। और साथ साथ में अगर ये लोग अपने जो सर्कुलेशन है, जो सप्लाई है, उसको भी कम करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये हाईली पॉसिबल है अगर अच्छी बुल रन हिट हो गई। एनीवेज, ये था लिंक के बारे में इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को जानना ज़रूरी थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अभी लिंक क्या है। बंदे को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, आप लोगों तक नॉलेज शेयर करना है, ताकि इस नॉलेज की बेस पर हम लोग अच्छी डिसीजन कर सकें। तो जिस बंदे को कोई सजेशन है, कोई और वीडियोज़, किसी और टॉपिक पर वीडियो या किसी और तरीके से वीडियो अगर उसको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं। और अपना और अपने पैसों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।